जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये बड़ा अच्छा ही सवाल इसने दिया है यहाँ पे। अब इसको देखते हैं। पहला कह रहा है बजटेड प्रॉफिट निकालो। ये बड़ा आसान है। बजटेड सेल्स देखें, 6000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 4,20,000। ठीक है भाई। डायरेक्ट मटेरियल है, देख लें भाई, 6000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कितनी है? 6 है, 36,000। डायरेक्ट लेबर बताएंगे भाई, 6000 यूनिट्स हैं और उसके नीचे क्या दिया हुआ है? 36। ये आ गया 216,000। अब ओवरहेड्स देख लें भाई। फिक्स ओवरहेड बजटेड कितने दिए हुए उसने? 72। तो इस लिहाज से जो आपका बजटेड प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 96,000। ठीक है ना? कितना आ रहा है भाई? 96,000। अगर पर यूनिट के हिसाब से भी कर लेते हैं प्रॉफिट, क्योंकि आगे वो पूछेगा। 96,000 है और यूनिट्स कितने हैं? 6000। उसके लिहाज से आपका बजटेड प्रॉफिट आ रहा है भाई 16। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप देखें, टू कह रहा है सेल्स प्राइस और ये वाला वेरिएंस निकालना है। ठीक है भाई। अब हमने किस तरह से किया? हमने किया हुआ है सा सस्सा। पहले में हमेशा क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी यहाँ पे यूनिट्स होंगे, यूनिट्स यूनिट्स और उसका रेट रेट रेट। अब एक्चुअल रेट देखें भाई, सेलिंग प्राइस कितनी है? 72। और बजटेड रेट कितना था ऊपर? 70। एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 5800। 5800। और स्टैंडर्ड यानी कि बजटेड यूनिट्स यहाँ पे कितने हैं? 6000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 4,20,000। इसको ए करेंगे, 5800 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 406,000। इसको बी करेंगे और तीसरे को करेंगे 417,600 सी। अब सबसे पहली बात आएगा भाई, सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सी माइनस बी। 417,600 माइनस 406,000, तो ये आ रहा है 11,600 फेवरेबल। अच्छा, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखो, इसमें कंफ्यूजन होती थी लेकिन उसने बड़ा ही शुक्र है सही तरीके से बता दिया। कह रहा है एज अ मेजर ऑफ चेंज इन प्रॉफिट। यानी कि इसमें क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंस इन यूनिट्स लेंगे। पहले मुझे बताओ, हमने सोचे कितने थे? 6000। बने कितने हैं? 5800। पहली बात है, अब इसका आंसर एडवर्स में आएगा क्योंकि आपने कम बनाए। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अभी हम मालूम करके आ रहे हैं प्रॉफिट। एक यूनिट का प्रॉफिट जो बजटेड था वो था 16। तो ये आ रहा है 3200 एडवर्स। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, अब बहुत ध्यान से। ये कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल का टोटल और डायरेक्ट लेबर का टोटल बनाना है। ठीक है ना? टोटल बताना है। अब यहां पर सास सस्सा नहीं लगेगा। सर हमें कैसे पता सास सस्सा नहीं लगेगा? वो इसलिए लगेगा, देखो इधर बहुत सारी डिटेल्स मिस हैं कि केजी की एक्चुअल क्या कॉस्ट है, कितने केजी यूज़ हुए हैं, पर केजी की कॉस्ट कितनी है, अभी आपको ये नहीं पता, ना ही लेबर में पता है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल टोटल है ना, तो आप एक्चुअल और फ्लेक्स को का डिफरेंस मालूम करेंगे। दैट्स इट। मटेरियल की बात करते हैं। एक्चुअल मटेरियल कितना है जल्दी से मुझे बताएं। 5800 यूनिट्स हैं, सॉरी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है? एक्चुअल कितना है? 35,113। और स्टैंडर्ड यानी कि फ्लेक्स हमने कितना सोचा था? हमने सोचा था अगर आप 5800 यूनिट्स बना रहे हैं, एक यूनिट में कितना केजी लगता है? 4। और एक की कॉस्ट कितनी है? 6। 35,113 खर्चा आना चाहिए था इतना, सॉरी 34,800 खर्चा आना चाहिए था इतना, और खर्चा आया है इतना। इसका मतलब है ज़्यादा खर्चा आया है, तो 313 एडवर्स। ये देख लो, क्योंकि हमने मटेरियल और उससे जो कहता है ना यूजेज वेरिएंस मटेरियल का और प्राइस वेरिएंस, क्योंकि यहाँ पर हम ना ही निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, प्लस उसने सिर्फ एक चीज़ पूछ ली आपसे, टोटल डायरेक्ट का बता दो। सेम ऐसे ही लेबर की हम देखते हैं। लेबर का एक्चुअल कितना है? सर एक्चुअल देखो लिखा हुआ है 221760, ये लिखा हुआ है। अब इसका फ्लैक्स बताओ। एक्चुअल कितने हैं? 5800। एक यूनिट पे कितना आर लगते थे? 3। और एक आर कितने का है? 36। देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसके लिहाज से आना चाहिए आपका 208,800। इसमें भी आपने ज़्यादा यूज़ किया है।
12960, ये आपका आ जाएगा बेटा एडवर्स। जी अब देखते हैं, पूछ रहा है हमसे, अब ये पूछ रहा है हमसे फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये था ना इलेक्ट्रॉनिक सी वी सब, सब ये हमने टेक्निक बनाई हुई थी। सब इज वॉल्यूम में आ रहा है स्टैंडर्ड आवर्स बजटेड आवर्स और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ठीक है ना। ये टेक्निक्स हमने बनाई हुई थी, अगर आपने कंटेंट देखा हुआ है तो आपको ये आराम से आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है स्टैंडर्ड आवर्स, यानी कि फ्लेक्स को हम देखेंगे एक्चुअल कितने यूनिट्स हैं 5800। एक यूनिट में कितना घंटा लगना चाहिए था भाई 3, ये आ गया स्टैंडर्ड आवर्स। और बजटेड आवर्स कितने थे 6000 यूनिट्स का सोचा था, और एक यूनिट पे कितना घंटे लगने चाहिए थे 3, 18000। अब देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है, हमारे पास ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट नहीं पता, लेकिन हम लोग उसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स अपॉन बजटेड एक्टिविटी, याद आ रहा है। ओवरहेड्स कितने हैं 72000। अब ये कह रहा है इज एब्जॉर्ब्ड ऑन बजटेड आवर्स, हमने 6000 यूनिट का सोचा था और एक यूनिट पे कितने घंटे हैं 3, 18000। तो ये आ रहा है स्टैंडर्ड रेट आ रहा है 4, ओवरहेड्स का रेट आ रहा है 4। ये मल्टीप्लाई करते हैं आप 69,600 और 72,000, ये एडवर्स आ रहा है आपका 2400 एडवर्स। उसके बाद कह रहा है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यानी कि बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स। बजटेड ओवरहेड्स हमने अभी ऊपर निकाल रहे ये रहे, और एक्चुअल ओवरहेड्स ये लिखे हुए हमारे पास, तो ये तो हमारे कम आ रहे हैं, तो ये फेवरेबल हो जाएगा, 1600 फेवरेबल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। अच्छा अब ये आपके सामने आ गया, ए तो खैर आसान है, थ्योरी का पार्ट है। ये कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस में डिफरेंस की वजह क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ आपको डेटा भी बता रहा है कि एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं, इतने हैं 17600। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे ये किस तरह से होगा, ठीक है भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है लेबर, अब यहां पे लगेगा सस्सा, क्योंकि यहां पर उसने कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दी। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। एक्चुअल रेट कितना था इसका, देख लें भाई, 36 और 3 घंटे, ठीक है भाई। अब आप देख लेंगे भाई 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका 12 आ गया बराबर। स्टैंडर्ड रेट आ गया आपका 12 करेक्ट, 36 डिवाइड बाय 3। अब देखना ये है कि एक्चुअल रेट कितना आएगा। अब देखो एक्चुअल लेबर आवर्स उसने बता दिया आपको कितने आ रहे हैं 17600, और एक्चुअल लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है 221760। इसका मतलब है एक्चुअल रेट आपका आ रहा है 12.6, ये आपका 12.6 आ गया। अब एक्चुअल आवर्स देखेंगे, देखो उसने एक्चुअल आवर्स आपको दे दिया 17,600, 17,600। स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 5800 एक्चुअल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं 3, 17400। ये जो हम टिपिकल करते हुए आ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 208800, ए हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 211200 बी हो गया, और तीसरा वाला क्या है 21760। सबसे पहली बात है लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बी माइनस सी, तो जब आप बी माइनस सी करेंगे तो आंसर आएगा 10560 एडवर्स। वो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि क्यों ज़्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि हमने सोचा था रेट होगा इतना और एक्चुअल में रेट हुआ है इतना, तो जाहिर सी बात है तभी एडवर्स आया है। इसमें वो आपसे रीज़न पूछ रहा है, लेकिन जब तक ये नहीं पता होगा आप रीज़न कैसे बताओगे। फिर है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ए माइनस बी, ए माइनस बी कर रहे हैं आप तो आ रहा है आपका 2400 एडवर्स। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने ज़्यादा घंटे यूज़ किए हैं। देखो काम होना चाहिए था इतने घंटे में और आपने काम किया इतने घंटे में, तो आपने ज़्यादा घंटे यूज़ किए हैं, तो आप इसमें ये बताएंगे।
अब बिल्कुल सेम, ये अच्छा सवाल है, देखो कितना से डिफरेंट तरीके से सब चीज़ें आपसे पूछ ली हैं। अब वो क्या पूछ रहा है देखें, ये देखें, ये कह रहा है कि अब उसने क्या कर दिया, रिवर्स वेरिएंस का भी कंटेंट आ गया। बाय एनालाइज द डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस, द डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज फाउंड टू बी। अब इसने ये आपको एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी, इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ छुपाई होगी। फिर वो बोल रहा है कि बताओ ये डायरेक्ट मटेरियल कंट्रोल इन्होंने सही किया है वेरिएंस का, तो अब देखना पड़ेगा भाई, पहले तो हम खुद करेंगे। सबसे पहले मटेरियल का सा सस्सा निकालेंगे हम, सा सस्सा। पहले में हमेशा क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, रेट रेट रेट। अब पहले बताओ मटेरियल का रेट कितना था, तो आप बोलोगे 6 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब है 1 kg का रेट आ रहा है 1.5। अब एक्चुअल आपको कितना दिया हुआ है, अब एक्चुअल आपको देखो नहीं दिया हुआ, करेक्ट, आपको एक्चुअल यहां पे नहीं दिया हुआ क्योंकि आपको केजी नहीं पता। खैर इसको हमने होल्ड पे रख दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 5800 इंटू 4, तो ये आ रहा है 23200। एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग है, एक्चुअल क्वांटिटी मिसिंग है, बराबर ये चीज़ आपके सामने आ गई। अब 232 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 34800। इस सवाल से पहले, ये वाला पार्ट करने से पहले आपको रिवर्स वेरिएंस आना चाहिए, ठीक है भाई। अब आपको सिर्फ ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। अब देखो आपको नीचे मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। अब जरा देख लें भाई, अब रिवर्स वेरिएंस का कंटेंट स्टार्ट हो गया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपको कितना दिया हुआ है, 1275 एडवर्स नेगेटिव दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है, 34800 माइनस बी। अब क्या मैं बी मालूम कर सकता हूँ इस इक्वेशन से, जाहिर सी बात है ये माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। 34800 प्लस 1275, तो 36075, ये आ गया आपके पास बी 36075। अब मुझे बताओ क्या आप एक्चुअल क्वांटिटी कर सकते हो। 36075 को जब आप डिवाइड करोगे 1.5 से तो आ गया 240500, 240500। अब देखो ये भी आपको पता चल गया। अब क्या करें, क्योंकि लास्ट वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है, बी माइनस सी। अब ये मुझे पता ही नहीं है मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, लेकिन अब जरा सुनना मेरी बात, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दोनों से मिलके बनता है मटेरियल का टोटल वेरिएंस। एग्री। अब हम टोटल वेरिएंस ऑलरेडी निकाल चुके थे पहले पार्ट में, वो आ रहा था 313 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपके पास कितना आ रहा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1275 एडवर्स। इसका मतलब है ये कितना आना चाहिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखो खुद देख लो उसका डिफरेंस, ये फेवरेबल आएगा ना, तभी तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो फेवरेबल आना चाहिए 962, 962 ये आना चाहिए इसका फेवरेबल। अब इसको इसमें आप पुट कर दें भाई, कैसे पुट करेंगे भाई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका देखो ऊपर के लिहाज से कितना आ रहा है 962 फेवरेबल, बी कितना आ रहा है 36075, अब ये सी आ रहा है। अब जाहिर सी बात है ये प्लस हो रहा था तो वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 35113 ये आ गया आपका सी, 35113 ये आ गया सी। तो अब एक्चुअल रेट भी आपको मालूम हो जाएगा, इसको इससे आप करेंगे डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा 1.46। अब आप इसका पूरा रीज़न बता सकते हैं, देखो स्टैंडर्ड रेट था 1.5, आपने किया है 1.46, अच्छी बात है, कम आपने यूज़ किया है रेट, इसीलिए प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। काम होना चाहिए था 23,200 यूनिट में और आपने किया है इतने में, तो आपने ज़्यादा में काम किया है, ठीक है, तो इसकी वजह से एडवर्स आ गया। तो अब आप आराम से अब इस तरह से आप बता सकते हो। तो ये अच्छा सवाल है, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा।